अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4880। हज़रत अबू बरज़ार असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ वो लोगो जो सिर्फ ज़बानी इस्लाम लाए और ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गिबत न किया करो और इनके अयूब के पीछे न पड़ा करो, क्योंकि जो मुसलमानों के अयूब के पीछे पड़ता है, रब ताला जल्ला शानु इसके अयूब के पीछे पड़ जाते हैं, और अल्लाह ताला जल्ला शानु जिसके अयूब के पीछे पड़ जाते हैं इसे घर बैठे रिसवा कर देते हैं। इस हदीस शरीफ की तफसील में एक बात आई है कि जो इसका पहला जुमला है, इस बात पर तंबीह की गई है कि मुसलमानों की गिबत करना मुनाफिक का काम हो सकता है, मुसलमानों का नहीं। सूरह मुतफ्फिफीन आयत नंबर 1 से 6 में रब ताला जल्ला शानु का इरशाद है, बड़ी तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। जब लोगों से अपना हक नाप कर लें तो पूरा ले लें, और जब लोगों को नाप कर या तोल कर दें तो कम कर दें। क्या इन लोगों को इसका यकीन नहीं है तो वो एक बड़े सख्त दिन में जिंदा करके उठाए जाएंगे, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यानी इस दिन से डरना चाहिए और नाप तोल में कमी से तौबा करनी चाहिए। और ऐसे ही दूसरे अमाल के बारे में भी अगर हमारा ख्याल हो जाए कि इसका हम क्या जवाब देंगे, तो बहुत सारे गुनाह और बदनीयती के काम और लेन देन में कमी, अखलाकियात में कमी, मामलात में कमी दूर हो जाए। जामिअ सगीर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई बाप अपनी औलाद को इससे अफजल अतिया नहीं दे सकता कि इसको अच्छा तरीका तालीम करे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बड़ा काबिल रश्क है वो मुसलमान जो हल्का फुल्का हो, यानी अहलो अयाल का ज्यादा बोझ ना हो, नमाज से वाफर हिस्सा इसको मिला हो, रोजी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे, रब ताला जल्ला शानो की इबादत अच्छी तरह करता हो, गुमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर जावे, ना मीरास ज्यादा हो, ना रोने वाले ज्यादा हों। एक हदीस शरीफ में आया है, जब कोई बकरियां चराने वाला किसी पहाड़ की जड़ में या जंगल में आजान कहता है और नमाज पढ़ने लगता है, तो हक ताला जल्ला शानुहु इससे बेहद खुश होते हैं और ताज्जुब और तफाखर से फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो जी, मेरा बंदा आजान कहकर नमाज पढ़ने लगा, ये सब मेरे डर की वजह से कर रहा है, मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी और जन्नत का दाखिला तय कर दिया। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1995 1995। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से झगड़ा न करो और ना इससे ऐसा मजाक करो जिससे इसको तकलीफ पहुंचे, और ना ऐसा वादा करो जिसको पूरा न कर सको। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 7424। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, दो चीजें वापस आ जाती हैं और एक साथ रह जाती है। घर वाले, माल और अमल साथ जाते हैं, फिर घर वाले और माल वापस आ जाता है और अमल साथ रह जाता है, इसलिए अमल ही असल है। आज उसको बनाने की जरूरत है ताकि कल जरूरत के वक्त काम आ सके। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 3599। हजरत खुरैम बिन फातिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह की नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उठकर खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह ताला जल्ला शानू के साथ शिरक के बराबर कर दी गई है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سورہ حج کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، یکسوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو۔ عبرانی شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً رب تعالیٰ جل شانہ کو تکلیف دی، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ناراض کیا۔ اور مل کر رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6056، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ نہ کرنا غرور کبھی بھی اے انسان، نہ معلوم تیرے جیسے کتنے ہی رب تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔